अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस। आज जो दवा मैं लेके आया हूं वो किचन में आम तौर से पाई जाती है। उसका नाम है राई। राई की माहियत ये है कि राई सुर्ख गोल दाने हैं जिनका मज़ा तल्ख और तेज़ होता है। मिजाज राई का चौथे दर्जे में गर्म खुश्क है और फंक्शन इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बताए देता हूँ। मुहल्लिल यानी कि तहलील करने वाला, जाली यानी डिटर्जेंट, महमिर यानी रूबिफिशिएंट और मुनक़ता। ये है आखिर वाला। इस मतलब ये होते हैं इसके ब्लिस्टर बनाने वाला, यानी कि फपोले और आबले डाल देती है स्किन पर। अब इसका इस्तेमाल जान लें। अंदरूनी तौर पर यह आमाशय यानी मैदे को तहरीक देती है, मुहर्रिक मैदा है, और वहाँ पे जो खाना भोज्य पदार्थ है उसके मूवमेंट यानी कि उसको मूवमेंट को तेज़ कर देगी और खाने को आगे जल्दी से बढ़ा देती है। इस तरह से अपच, भूख न लगना, वहाँ पे खाना धरा धरा सा रहना, इन जैसी चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर खिलाने से तिल्ली के शोथ यानी स्प्लेनोमेगैली में इसका काम है, और इसको खिलाने से स्प्लीन की सूजन, तिल्ली की सूजन दूर हो जाती है। प्लस इसका लेप भी लगाने से तिल्ली वाली जगह पे, जहाँ पे तिल्ली होती है वहाँ पे लगाने से, लेप लगाने से भी तिल्ली की सूजन चली जाती है। मगर लेप ज़्यादा देर तक नहीं लगाया जाएगा। ज़्यादा देर तक लेप लगाने से वहाँ फफोले पड़ सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल एक्सटर्नल होता है, और वो भी बरूदत की वजह से बलगमी जो बीमारियां हैं उसमें होता है। ख़ास जो बताया गया है वो बीमारी एक दिमाग की बीमारी है जिसको एनसेफेलोमाइलाइटिस डिसेमिनाटा, यानी आप इसको साधारण भाषा में जान लें कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो तंत्रिका आती है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उस इन्फ्लामेशन में यह काम करती है। फालिज में भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा जोड़ का दर्द और गाउट, जो बड़े अंगूठे में एक बीमारी होती है, सियाटिका, और फेफड़े के अस्तर बनाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर सूजन हो जाती है तो बाहरी तौर पर लेप करने से और अंदरूनी खुरदनी तौर पर मुनासिब तरीके से खिलाने से प्लूराइटिस और पेरिनिमोनिया में, चेस्ट में दर्द, पसलियों में दर्द, इंटरकॉस्टल मसल्स यानी दो पसलियों के बीच में जो मसल्स होती है उसमें दर्द, या मरीज़ सांस जब लेता है तो दर्द, तो इस तरह की जो आवरण होते हैं इसका कार्य क्षेत्र आवरण का शोथ है। चाहे वो फेफड़े का आवरण हो, चाहे वो दिमाग का आवरण हो, चाहे वो वर्टिब्रा कॉलम में जो आती है तंत्रिका, उसके आवरण पे इसका काम है, यानी आवरण के शोथ को दूर करती है। बहरकैफ मोटी बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है उसको छोड़ते हुए मैं अपने व्यूअर्स और नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि बैरूनी तौर पर मुनासिब तेल के साथ ये दर्द मैदा, दर्द जिगर, तिल्ली के दर्द में लेप किया जाता है। अच्छा, अब महिलाओं की ये बीमारी यानी कि ठंड की वजह से अगर मासिक धर्म बंद हो गया हो तो इसके जोशाने में बैठाने से, मरीज़ा को इसके जोशाने में बैठा दें कुछ देर के लिए, सुबह शाम, तो 1-2 दिन में उसका मासिक आसानी से आएगा और खुल के आ जाएगा।
अब आते हैं इसका इस्तेमाल स्किन डिजीज़ में। चूँकि ये मुहल्लिल है, डिटर्जेंट यानी जाली है, मुहम्मिर यानी रूबीफिशिएंट, यानी रूबीफिशिएंट वो दवा होगी जिसके लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और आसपास के इलाका लाल हो जाए, और मुनक़त यानी ब्लिस्टर अंगेज़ है, ब्लिस्टर कर देती है, फफोले डाल। इन गुणों की वजह से दाद, सफ़ेद दाग, बाल खोरा यानी एलोपेशिया एरेटा जैसे मर्ज में लेप करने से फ़ायदा होता है। और सफ़ेद दाग में बापची के साथ जो नुस्खा बनाया जाता है उसमें इसको डालने से तेज़ी से आराम होता है, ब्लिस्टर बनता है उसको, फिर उसके बाद उसका रंग काला होने लगता है। इस तरह से मुनासिब दवाओं के साथ अगर इसका इस्तेमाल करा जाए तो ये फ़ायदा आदमी ले सकता है। और ENT के केस में ज़बान के सूजन, ज़बान के लुकनत यानी हकलाना और दांत के दर्द, इन बीमारियों में इसका मज़मज़ा करते हैं या ज़बान के सूजन पे लेप करते हैं या मलते हैं। अच्छा, मज़मज़ा जान लें, कुल्ला यानी कि मुंह में भर के कुल्ला कर देना अलग चीज़ है, और मुंह में दवा को भर के पानी वाली दवा को और देर तक चलाना आगे पीछे दाएं, उसी को मज़मज़ा कहते हैं। तो मज़मज़ा करने से भी फ़ायदा होता है। इस तरह से ज़बान में और दांत के दर्द में ये फ़ायदा पहुंचाती है। अब आते हैं, हम आपको स्प्लेनोमेगाली का नुस्खा बताए देते हैं बहुत शार्ट में। राई 20 ग्राम और नौसादर 10 ग्राम, इस मात्रा में दोनों को पीस पास के एक पाउडर बना लें। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को दें, स्प्लेनोमेगाली में फ़ायदा है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा है राई 9 ग्राम और सुहागा भुना हुआ 3 ग्राम, इस मात्रा में मिला के इसका पाउडर बना लें और सुबह शाम देंगे, इंशाअल्लाह स्प्लेनोमेगाली में फ़ायदा होगा। राई 20 ग्राम और राई का पाउडर 20 ग्राम और देसी घी पुराना, उसमें इस राई के पाउडर को घोल लें बढ़िया सा। ये जो घोल तैयार होगा, पाव भर घी और 25 ग्राम राई का, इसका इस्तेमाल जुमला जो त्वचा की बीमारियां हैं उसमें इस घी का लेपन करने से त्वचा की बीमारियों में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से यही आखिर में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट से भी हमको आगाह करें, बेखौफ ख़तर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे सामईन, हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन क्या ख्याल रखते हैं। आखिर में आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, खुदा आपको हर बलाओं से महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम।